अच्छा, सो आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी होंगी शॉपिफ़ाई से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, स्पेशली जो शॉपिफ़ाई का कीवर्ड है, और आपने अपना माइंड बनाया होगा कि आप भी किसी से सीखो या किसी को पैसे पे करो, लेकिन आपको किसी दोस्त ने या किसी ने बोल दिया होगा कि ये शॉपिफ़ाई सारा स्कैम होता है, और अब आप कन्फ्यूज़ हो कि आपको करना क्या है। और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में आता है, मुझे कमेंट्स पर भी आता है। और इसी तरह आप ये भी सोच रहे होगे कि ये जो लोग सिखाते हैं, इंक्लूडिंग मी, या वीडियोज़ बनाते हैं, तो ये हमारे साथ परसेंटेज बेसिस पर काम क्यों नहीं करते कि इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाए और हम कुछ परसेंटेज रख लें, और हम भी सेल्स, यानी कि हमें भी प्रॉफ़िट होगा, आपको भी, क्योंकि अगर हम इतने ही कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि हम सिखाते हैं या इस पर बात करते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन परसेंटेज बेसिस। तो ये सवाल आपके ज़हन पर भी है, परसेंटेज बेसिस पर क्यों नहीं काम करते, उसके बारे में मैं वीडियो के एंड पर बात करूँगा। लेकिन अभी जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है कि शॉपिफ़ाई को परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये स्कैम है या नहीं है, ये वीडियो उसके बारे में है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, एंड आई हैव नो कोर्सेज़ टू सेल। हाँ, आई डू सेल माय टाइम। उसका क्या कहने का मकसद है, वो भी अभी मैं एंड पर जाकर बताऊँगा, आपको वो क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले शॉपिफ़ाई पे बात करने से पहले, या ये स्कैम है या नहीं है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि शॉपिफ़ाई होता क्या है। शॉपिफ़ाई बेसिकली एक टूल है जिसको आप यूज़ करते हो अपनी वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर सेट करने के लिए, और प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो, और फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हो। उस पर आप कस्टमर्स लेकर आते हो, और फिर आपको सेल्स जनरेट होती हैं अगर आपकी प्रोडक्ट वाक़ई कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके माइंड में रहेगी कि क्या शॉपिफ़ाई वाहिद वो टूल है जिस पर ये आप काम कर सकते हो? नहीं, शॉपिफ़ाई के अलावा वर्डप्रेस भी है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके यही काम कर सकते हो। लेकिन वो जो टूल्स हैं उस पर बाकी चीज़ें भी होती हैं, ब्लॉगिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें। शॉपिफ़ाई पर सिर्फ़ वो बना ही इसलिए है कि आप उस पे ई-कॉमर्स कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर सेट कर सकते हो। तो ये रीज़न है कि इसको हम प्रेफ़र करते हैं और उस पर बात करते हैं, और उस पर स्टोर सेट करना बहुत ईज़ी, या ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। वो ये डिफ़रेंस है कि आप फ़ोटोशॉप और कैनवा में, कि क्यों कैनवा प्रेफ़र करते हो, ईज़ी टू यूज़ है। एक ये शॉपिफ़ाई सिर्फ़ एक टूल है। शॉपिफ़ाई पे अगर आप स्टोर बना देते हो तो आपको पैसे नहीं आना शुरू हो जाते। आप बस वहाँ पर स्टोर सेट करते हो। शॉपिफ़ाई इटसेल्फ आपको पैसे नहीं बना के देता। हाँ, आपको फैसिलिटेट करता है। आपने स्टोर सेट कर लिया, फिर उसके ऊपर आप ऑडियंस लेकर आते हो जो उस प्रोडक्ट में पोटेंशियली इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर वो हैं, देन वो आपके स्टोर से बाय करते हैं, आपको पे करते हैं, एंड देन आपकी सेल्स जनरेट होती है, और फिर एक एक्सपेंसेस निकाल के प्रॉफ़िट आपकी जेब में आते हैं। यहाँ पर आपकी शॉपिफ़ाई क्लियर हो गया। अब शॉपिफ़ाई का ये होता है कि इनके पहले मंथ में आप यूज़ करते हो ना, तो आपको $1 चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद इनकी 25 टू $30 के दरमियान चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। पाकिस्तान में $25, $24 आई गेस है। लेकिन अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हो, जो कि इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पहले 3 महीने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर महीने $1-1 पे करना है, और जाके चौथे महीने जाके फुली पे करना है। आई थिंक व्हिच इज़ वेरी गुड इफ यू आर बिगिनर, कि आपको पहले 3 महीने में बहुत कम पे करना है। तो इसलिए अगर आप करना चाह रहे हो, शॉपिफ़ाई यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो मेरा लिंक यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आप यूटिलाइज़ करके स्टोर बनाओ। बेशक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो कि इसको परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि शॉपिफ़ाई पर कोर्सेज़ बेचते हैं। कोर्सेज़ बेचना या कोर्सेज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद भी बहुत से ऐसे कोर्सेज़ लेता हूँ जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन जिस तरह से स्पेसिफिकली शॉपिफ़ाई के कोर्सेज़ बेचे जाते हैं, वो तरीका गलत है। कैसे गलत है? मेरे पर्सपेक्टिव में वो तरीका गलत है। आप इस पे एग्री और डिसएग्री कर सकते हो। अब जो आपको शॉपिफ़ाई पे सिखाते हैं, अब किन लोगों से मैं आपको बताता हूँ कि वो रेड फ्लैग्स होते हैं। जो कि रेड फ्लैग होते हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं। पहली बात ये है कि वो आपको एक अपना ब्रांडेड लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं। इससे कहने का क्या मकसद है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हो, यानी कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लैंड क्रूज़र, या फिर जो जिसे हम वीगो डाला कहते हैं, आपको वो 2-3 गाड़ियाँ एक दिन में एक स्पेसिफ़िक बजट के साथ, बॉडीगार्ड्स के साथ आप उसे रेंट कर सकते हो। सेम थिंग आप दुबई में भी बहुत ईज़िली कर सकते हो, बल्कि लग्ज़री कार्स रेंट कर सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हें रेंट करते हैं 1-2 दिन के लिए, उस पे फिर आप दिन की 100 वीडियो शूट कर लो, 200 कर लो, 2 दिन अगर आप कर रहे हैं, और फिर उसको 2-3 महीने चलाते रहते हैं, और फिर वो दिखाते हैं कि ये काम हमने, यानी कि ये जो हमारे पास लाइफ़स्टाइल है, ये हमने अचीव किया है शॉपिफ़ाई से। ये वो आपको क्लेम करते हैं, ठीक है? और कहते हैं कि अगर आपने सीखना है, बाय आवर कोर्स। तो ये होता है उनका रेंटेड लाइफ़स्टाइल। ठीक है, अगर और आपको लगता है कि अगर आप शॉपिफ़ाई करोगे तो आप ये अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपको वो अचीव करना है तो आप भी वही काम कर सकते हो, आप भी जाके रेंट कर लो, आपको भी वो लाइफ़स्टाइल मिल जाएगा, जो कि असल रियलिटी है, लेकिन आपको पता नहीं होती कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको यहाँ पर यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड आपको यहाँ पर क्या करना है। दूसरी है, अगर वो इस तरह का कोई क्लेम करते हैं कि अगर आप सीखते हो या हमारा कोर्स लेते हो, तो इतने दिनों के बाद आपकी इतने लाख या
कोई नंबर आपको क्लेम करते हैं, इतना पे प्रॉफ़िट होगा। ये 2 तरह के लोग होते हैं, ये तरीका यूज़ करके दे आर ट्राइंग टू सेल यू कोर्स। अगर आप ये वो क्लेम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रुको, बिफ़ोर आपके उनसे सीखो। मैं ये नहीं कह रहा दे आर स्कैमर्स, बट 95% उन्हें वो चीज़ें पता ही नहीं होती कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं और आपने उनसे सीखना है, तो आई रिकमेंड कि आप पहले उनसे बात करो, उनसे पूछो कि वो क्लेम कर रहे हैं, वो किस तरह से, उनको प्रूव करो। जो क्लेम कर रहे हैं, आप वेरीफ़ाई करो क्या वो क्लेम सच भी है, असल भी है या नहीं। और आपने इससे नहीं सैटिस्फाई हो जाना कि अगर वो अपना शॉपिफ़ाई वाला डैशबोर्ड या कुरियर डैशबोर्ड दिखा रहे हैं, यानी कि जो आपने अपना तरीका यूज़ करना है उन्हें वेरीफ़ाई करने के लिए, अब वो मैं नहीं बता सकता। हर कोई अपनी-अपनी इन्वेस्टिगेशन के तरीके में बहुत अच्छा होता है। तो आपने खुद वेरीफ़ाई करना है कि वाक़ई जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अब आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो गया है, फिर सीखें किससे? यानी कि आपने सीखना चाह रहे हो किसी से और वाक़ई आपको पता है कि शॉपिफ़ाई का यूज़ करके लोगों के पैसे बनते हैं, लोग सेल्स जनरेट करते हैं, देन किससे सीखें? अब यहाँ पर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पहला एक्शन स्टेप करना है वो ये है कि आप यूट्यूब पर जाओ और फ्री में सीखो बेसिक्स। उसपे आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी लेक्चर्स मिल जाएँगे, आपको मेरे अलावा ऐसे 100 लोग मिल जाएँगे जो कि बना रहे हैं, आप सबको देखो, उनका स्टाइल देखो किस तरह से समझाते हैं एंड देन आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि वाक़ई शॉपिफ़ाई है क्या एंड हाउ इट वर्क्स। वन्स आपके पास क्लैरिटी आ गई, देन अगर आपको स्टिल देयर इज़ अ नीड, आपको किसी से सीखना है, पहले तो आप प्रैक्टिकल करोगे थोड़ा बहुत, फिर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, आप गलतियाँ कर रहे हो, चीज़ें नहीं अचीव हो रही, देन यू शुड हैव अ मेंटर जो कि आपको अपना टाइम सेल करेगा और आपके साथ वन टू वन बात करेगा। आपके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, वो नहीं आंसर करेगा। क्यों मैं इसको कहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आप अगर क्लास में जाते हो ना, लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप मैथ्स की क्लास ले रहे हो। बाज़ औक़ात आपको टीचर की समझ नहीं आती या आपको कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई होती। लेकिन आप क्लास में देखते हो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा अच्छी समझ आई हुई है। अगर वो आपको समझाएँ, उनका तरीका आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सकता है। आप क्या करते हो, आप उनसे प्राइवेट ट्यूशन ले लेते हो और आप उन्हें पे करते हो। वो भी आपकी तरह ही है, आपकी तरह ही बैठ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, लेकिन यू जस्ट पे देम क्यों? क्योंकि उनका आपको तरीका समझ आता है, आप उनका टाइम ले रहे हो और आप उसको पे करते हो और आपको वन टू वन वो सिखाता है। दैट्स व्हाट अ मेंटर डज़ एज़ वेल एंड दैट्स व्हाट आई डू एज़ वेल, आई सेल माय टाइम। मुझे लगता है ई-कॉमर्स में जो मुझे चीज़ें आती हैं और आपको लगता है कि मेरा जो समझाने का स्टाइल है, उससे आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ सकती है, देन यू कम टू मी, ठीक है? और आप मेरे से कहते हो कि आप मुझे सिखाओ एंड देन मैं आपको अपना टाइम देता हूँ और आपको चीज़ें क्लियर आउट करता हूँ। अगर आप जिसे प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, वो आपको ये क्लेम नहीं करेगा कि आप A+ ग्रेड ले लोगे या मेरे से सीखोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, आप ये सक्सेसफुल हो जाओगे। वो तो आपके एक्शन और कंसिस्टेंसी पर रिलेटेड है। हाँ, लेकिन आपको उससे जो नॉलेज मिलेगा, वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएँगी और आप उसी के पैसे पे करते हो। इसी तरह मेरी मेंटरशिप कॉल्स होती हैं, ठीक है? जिस पे मैं आपसे वन टू वन आपकी जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आंसर हैं या आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं या आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है अपने गोल से रिलेटेड ई-कॉमर्स में, हम वो डिस्कस करते हैं वन टू वन। उसमें कोई और नहीं होता, आप और मैं ही होते हैं और इसमें लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। मैं हर वक़्त नहीं, यानी कि इस तरह से एक्टिवली नहीं ये चीज़ सेल करता। जब मेरे पास टाइम होता है, व्हेन आई नो आई कैन कंट्रीब्यूट, तब मैं स्लॉट्स खोलता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए आपको उसकी भी डिटेल अगर आपको करना है, इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। अगर आपको लगता है मेरा तरीका आपको समझ आता है, आप पहले मेरे बाकी वीडियोज़ देखो एंड देन कम टू मी। लेकिन आप हरगिज़ 2 चीज़ों के लिए मेरे पास नहीं आओगे कि अगर कोई लाइफ़स्टाइल आप अचीव कर लोगे, इतने मिलियन डॉलर कमा लोगे, या ये 2 क्लेम्स मैं नहीं करता। क्या आपको मैंने बता दी कि किस तरह से एक आप प्राइवेट ट्यूशन लेते हो, उस तरह से ये चीज़ होती है एंड दिस इज़ वे मोर एफिशिएंट देन कि अगर आप किसी से सीखते हो जो कि आपको बाकी क्लेम्स करता है, तो 95% मैं ये नहीं कहता वो स्कैमर्स हैं, बट 95% दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अब इसीलिए आप जब उनसे सीखने जाते हो तो वो आपको नहीं सिखाते। उन्होंने आगे लोग हायर किए होते हैं, अकेडमीज़ खोली होती हैं, वो वहाँ पर वो बंदे होते ही नहीं है। तो फिर फ़ायदा जब वो नहीं वहाँ पर है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको उस बंदे की समझ आएगी और जब वो है ही नहीं वहाँ पर, कोई और है उसकी प्लेस पर, तो फिर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और इसलिए ये होता है, फिर मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है? और जो मेरे पास सप्लायर है वो मेरा दोस्त है, राइट? और वो मुझे अच्छी प्राइस पे दे रहा है जो कि किसी को नहीं दे रहा। तो मैं क्यों आगे 4 लोगों को अपने साथ लेकर आऊँ और उन्हें भी अपना दोस्त बनाऊँ और सेम प्रोडक्ट, सेम सप्लायर दूँ और वो भी बेचें, तो मैं क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूँगा, राइट? कॉमन क्वेश्चन है और मैं नहीं करूँगा, कोई भी नहीं वो करता। और अगर कोई आपको क्लेम करता है कि वो आपको कोई सीक्रेट सिखा रहा है या कोई ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जिसको आप सीख कर आप इतनी सक्सेस अचीव कर लोगे, तो यू शुड थिंक ट्वाइस कि वो अपने ही सीक्रेट्स क्यों शेयर कर रहा है। और मोस्टली वो सीक्रेट्स कुछ भी नहीं होते। मैं आपको वही प्राइवेट ट्यूशन वाली एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपको कोई स्टूडेंट सिखा रहा है जिसको ज़्यादा अच्छी समझ आती है, अब मे बी वो सुबह 5 बजे उठता है, ये उसका सीक्रेट है। वो आप 9 बजे उठ रहे हो या बाकी स्टूडेंट्स लेट उठते हैं, या वो कोई ऐसी जगह से सीख रहा है यूट्यूब से जहाँ पे जिसको आपको नहीं पता, लेकिन वो अपना तरीका यूज़ करके आपको वो चीज़ सिखा रहा है। ये वो उसका सीक्रेट है। तो ये वाले सीक्रेट्स वो आपके साथ कभी नहीं शेयर करेगा
आपको अपना टाइम देगा, आपको जो चीज़ें समझनी है और आपको लगता है उसके तरीके से आपको समझ आएगी वो करेगा, आप भी सैटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन कोई अपना बिज़नेस सीक्रेट नहीं शेयर करता, आपको कोई भी अपना कंपटीटर नहीं बनाता। या तो अगर ये भी कोई आपको क्लेम करता है कि आप उससे सीखते हो, आपको सीक्रेट्स मिल जाएँगे और आपको कन्फर्म इतने लाख की सेल्स जनरेट होगी या इतने आप मिलियन डॉलर्स बना लोगे, यू शुड थिंक आई थिंक नॉट ट्वाइस 10 दफ़ा सोचो कि जिससे आप सीखना चाह रहे हो या ऐसे बंदे को आप पे कर रहे हो, क्या उसके जो क्लेम्स है क्या वो वाक़ई कोई सेंस बना रहे हैं? तो ये आपने सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो परसेंटेज वाला पॉइंट है कि लेट्स से अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे साथ प्राइवेट मेंटरशिप ले रहे हो, तो मैं आपके साथ परसेंटेज पर क्यों नहीं काम करता? उसका मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जब मैं आपके साथ परसेंटेज पर काम करूँगा ना, या मेरी इन्वेस्टमेंट है या आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैं आप पर भी रिलाई करूँगा, आपकी कंसिस्टेंसी और एक्शन पर। लेकिन 98% बल्कि 99% लोग दुनिया में ना कंसिस्टेंट रहते हैं, ना एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। तो इसीलिए मैं क्यों रिस्क करूँ अपना टाइम भी और अपने पैसे भी और अपनी वो सारी चीज़ें, राइट? हाँ, मैं जब आपको सिखा दूँगा, मैं आप पर उससे इतना रिलाई नहीं कर रहा। आपने मुझे मेरे टाइम के पैसे पे कर दिए, आपने मुझे जो है ना जितना आपने मेरे से नॉलेज लेना था, आपने सीख लिया, आप सैटिस्फाई हो एंड देन फिर आप खुद चीज़ें करते हो। हाँ, परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन फिर 2 कंडीशन होती है, या तो आप फुली 100% इन्वेस्टमेंट देते हो, ठीक है? और आपको पता है, ये नहीं है कि आपको ब्लैंक हो कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं एंड देन फिर एक टाइम फ्रेम होता है, उसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं होती, फिर बड़ी होती है क्योंकि उसमें चाहे जितना मर्ज़ी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सेल्स जनरेट कर सकता हूँ या मेरी तरह और लोग जो कि वीडियोज़ बनाते हैं या सिखाते हैं या खुद भी करते हैं, तो वो खुद भी गलतियाँ करते हैं और ये फील्ड चेंज होती रहती है, तो उसके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। तो वो फिर डिबेट अलग है, लेकिन अगर आप बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं समझ, आप वो और वो फिर वो इन्वेस्टर होता है, उसके पास फिर वो ये है कि उसके वो पैसे इन्वेस्ट कर भी दे, उसको इतना नहीं होता। अगर आप पूरी अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हो और आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, देन आप वैसे ही गलत काम कर रहे हो। इसलिए पहले आप खुद सीखो, खुद एक्शन करो एंड देन सी कि चीज़ें कहाँ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको रेड फ्लैग्स बता दिए, वो अगर हैं जो आपको सिखाना चाह रहा है, तो वेरीफाई करो क्या वो जो क्लेम है वो वाक़ई सच है एंड देन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। इस तरह से ये होता है कि फिर अगर आपने डिसीजन अकॉर्डिंगली नहीं लिया, वो रेड फ्लैग थे एंड इट टर्न्ड आउट कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, देन आपको यही फ़ील होगा कि आपके साथ स्कैम हो गया। इस तरह से जो है ना, लोग जो कहते हैं शॉपिफ़ाई पर जो स्कैम होता है, वो इस तरीके से लोगों को लगता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है, हालाँकि उन्होंने खुद डिसीजन लिया होता है, वही गलत होता है। और आपके साथ यहाँ पे एक और मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस लिंक इज़ क्योंकि मुझे इस पे डिस्काउंट है मेरे लिंक के थ्रू, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। जब आप शॉपिफ़ाई करोगे या आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, तो आप कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स ढूँढते हो कि जो कि आपको विनिंग प्रोडक्ट हो। लोग मोस्टली फ्री मेथड यूज़ करते हैं यूट्यूब से या फिर टिकटॉक से या यहाँ पर, लेकिन वो 95% लोग वही मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिसर्च का टूल शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप उसकी कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। वो उतनी है जितनी आप अपने दूसरों के साथ महीने में पैसे उड़ा लेते हो। लेकिन अगर आप 1 महीने उस पे भी इन्वेस्ट कर लेते हो, तो वो भी एक प्रोडक्टिव चीज़ है। उसमें ना सिर्फ़ आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल सकती है, विनिंग एड क्रिएटिव्स, विनिंग जो स्टोर अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं, उनका लैंडिंग पेज कैसे बना हुआ है, सब कुछ उस पे है। आई हाइली रिकमेंड कि बजाय कि आप अगले महीने में पैसे यहाँ-वहाँ उड़ाओ, टूल को बाय कर लो और देखो और उस पे एक्सप्लोर करो कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और अगर आपने वो टूल बाय ही करना है, तो उसका कूपन कोड है जो कि मेरे यूट्यूब की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको यूटिलाइज़ करो, उसी कॉस्ट आपको 50% और कम हो जाएगी।